चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेशों का क्वांटमीकरण की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। आवेशों का क्वांटमीकरण का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। अब क्या होता है ये पूर्ण संख्या, समझते हैं हम लोग। देखिए, आप लोग जब भी कभी अगर दुकान गए होंगे बिस्किट खरीदने के लिए, तो आप लोग जब भी जाते हैं तो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट इस तरह का बोलते हैं और इस तरह का लेते हैं। 1 पैकेट लेते हैं या फिर 2 पैकेट लेते हैं या 3 पैकेट लेते हैं, इस तरह करके लेते हैं। लेकिन कभी भी आप बोले हैं क्या हमको 2.5 पैकेट बिस्किट दे दीजिए? नहीं बोले होंगे, क्योंकि 2.5 पैकेट आखिर कैसे देगा? 2 पैकेट देगा और 1 पैकेट आधा काट करके तो नहीं देगा। जब भी देगा वो पूर्ण संख्या के रूप में देगा, यानी 1 पैकेट दे सकते हैं, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट इस तरह करके दे सकते हैं। लेकिन कभी भी वो 2.5 पैकेट, 1.5 पैकेट करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो काट करके थोड़ी ना देंगे। जब भी देंगे पूरा देंगे। जैसे पेंसिल मान लेते हैं, मार्कर खरीदने के लिए गए हैं आप किसी दुकान में, मार्केट में मार्कर खरीदने के लिए जब जाइएगा कभी दुकान में, तो 1 मार्कर बोलिएगा, 2 मार्कर बोलिएगा, 3, 4, 5 ऐसे करके बोलिएगा। कभी भी 1.5 बोलिएगा क्या? मतलब 1 को देगा, 1 को तोड़ के देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। या फिर 2.5 तो नहीं बोलिएगा कि 2 को खरीद लीजिएगा, 1 को तोड़ के ले लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी लीजिएगा पूर्ण संख्या के रूप में लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके। वही है ये आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में रहता है। जैसे बात कर लेते हैं कि प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी इस तरह का हो सकता है, इस तरह का ये हो सकता है, ये सही है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होता है प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, तो इस रूप में कभी भी नहीं होता है। जैसे बोलेंगे 2.5 यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 5/2 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो 2.5 ही हो गया ना, तो ये भी इस तरह का भी नहीं होता है। ये क्या है? ये गलत है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके होता है। लेकिन 2.5, 3, 2.5, 3.5, 5/2 या फ्रैक्शन में 1/1/2 इस तरह करके नहीं होता है। जब भी होता है पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में रहता है, 1, 2, 3 ऐसे करके रहता है। अब इसका फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q = NE। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर ये Q क्या है और N क्या है और E क्या है। तो Q तो आप लोगों को सभी को पता है कि Q क्या है। Q जो है ये आवेश है, यानी विद्युत आवेश है। Q क्या है? विद्युत आवेश है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है। Q तो सभी को पता है कि विद्युत आवेश है। यह Q क्या है? विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है। और वही हम लोग N की बात कर लेते हैं। तो N क्या दिया हुआ है इसमें? तो N जो है यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है इसकी संख्या को ये बता रहा है। तो N क्या हो जाएगा? N हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। N क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वही हम लोग E की बात कर लेते हैं। E क्या है इसमें? E है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े? आवेशों का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या पढ़े हम लोग? इलेक्ट्रॉन जो होता है पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। कभी भी ये दशमलव में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, या भिन्न में नहीं होता है। जब भी होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह करके होता है। प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह का नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q = NE हम लोग देखे हैं। इसमें Q तो सभी को पता है कि ये क्या है? ये विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। और E की बात कर लेते हैं। यहाँ पे E क्या है? E है आवेश। E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 ×
19 कूलम। अब इसी फॉर्मूला से इधर ये वाला न्यूमेरिकल बनेगा, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है यदि किसी सर्किट से 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत आवेश का मान क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है यदि किसी सर्किट से 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो, यानी कि n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो, मतलब संख्या बता रहा है वो कितना 5, यानी कि n बराबर, n को हम लोग क्या माने हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बता रहा है कितना है 5 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत आवेश का मान पूछा जा रहा है, यानी किसका मान पूछा जा रहा है Q का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला क्या जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू NE होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कि Q का मान निकालना है तो हम लोग Q लिख देंगे, इसके बाद Q इज इक्वल टू N। अब N का मान तो इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 5 को पुट कर दिए, N का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं 5 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे E जो है E क्या है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, तो ये तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 है, कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। 16 पंचे 80, 80 हुआ ना, यानी क्या हो गया 80, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए 8.0 आ गया, तो 0 इधर नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ये इस पर आवेश हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल बन गया। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है यदि किसी सर्किट से होकर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत आवेश का मान क्या होगा। बोला जा रहा है यदि किसी सर्किट से 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा हो, यानी कि n बराबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर दिया हुआ है कितना 6 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो विद्युत आवेश का मान क्या होगा, मतलब इसमें Q पूछा जा रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, हम लोग तो ये फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है NE हो जाता है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है NE हो जाता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए Q का मान तो निकालना ही है, तो हम लोग Q यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि Q का मान तो हम लोगों को निकालना ही है, तो Q को हम लोग ही लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं N का मान। तो N का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस सर्किट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो N का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 यहाँ पे पुट कर दिए। और हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात कर लेते हैं तो सबको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को आंसर प्राप्त हो जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखिए यहाँ पे इस दोनों को गुना कर देंगे, 16 96 हो गया इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हम लोग एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, कितना हो गया यहाँ पे 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका आंसर हो गया। 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है यदि किसी सर्किट में 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो तो उस सर्किट में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है यदि किसी सर्किट में 8 इंटू 10⁻⁻19 आवेश प्रवाहित हो रहा हो, मतलब इसमें Q का ही मान दे दिया गया है। Q का मान कितना दे दिया गया है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे दिया है, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी आवेश का मान दे ही दिया। यदि किसी सर्किट में 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो तो मतलब इसमें आवेश का मान तो दे ही दिया है, तो इसको हम लोग को निकालना नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद बोला जा रहा है तो उस सर्किट में